नमस्कार दोस्तों, ये आप पीछे देख सकते हैं। अभी समय आप देख सकते हैं लगभग 1:30 बजे के बाद इन्होंने अभी ब्लास्टिंग करी है 1:42-43 पर। और देखिए धूल का गुब्बार, इतनी भारी ब्लास्टिंग अभी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और किसी तरह का कोई सायरन नहीं है। ये मैं इसलिए बाद में वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको देखिए वहाँ पर। मैं कैमरा लेंस से करना चाहूँगा कि आप सामने थोड़ा जूम करके बताइए ताकि दर्शकों को नजर आए। और ये आज का मामला है। कुछ सबूत भी इकट्ठे करने होते हैं क्योंकि ये तो कल दिन बोल देंगे कि हमें ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और भयंकर तरीके का यहाँ पर ब्लास्ट किया गया है। और ये सामने आप देख सकते हैं धूल का गुब्बार। और ये देखिए दोस्तों, रोज का इनका यही है। और इनका क्योंकि कोई किसी तरह का, और आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई आवाज़ लगानी होती है। पूरा का पूरा गांव नीचे है, आपने देखा है। और अभी क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ यहाँ पर हम भी मतलब मेरी माताजी जो है उनका कॉल तुरंत विद इन 2 मिनट हमें कॉल आ गया। शायद घर भी नीचे दोबारा से हिले हैं और जो दरारें हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और घर में खतरा है। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रोटेस्ट का जैसे कि अभी 15वां दिन ये चल रहा है और हमारे 14 दिन शांतिपूर्ण इस धरने के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत भरपूर साथ रहा है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया और मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि आप ये जो यहाँ पर नरसंहार हो रहा है, ये जिस तरह की ब्लास्टिंग इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि कितना यहाँ पर एरिया इन्होंने काट दिया है। जब हमारा पहला दिन था, ये 15 दिनों के बीच में इन्होंने क्या कर दिया है, ये जगह देख सकते हैं आप, ये बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर ब्लास्ट कर रहे हैं। इट मीन्स, और ये जो हमारा उस तरफ आप देख सकते हैं, ये जो हमने तंबू लगा के रखा है, जो धरना स्थल है, यहाँ पर जो हमारा तंबू है धरना स्थल है, यहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं। मतलब रात के अंधेरे में ये अपना जो ये विनाशकारी जो विकास जिसे नाम देते हैं, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आपने देखा कि मैं चाहूँगा कैमरामैन वहाँ आपको दिखाए थोड़ा सा, वो देखिए दोस्तों सामने धूल। अब ये पूरा का पूरा धूल का गुब्बार गांव के ऊपर उड़कर जाने वाला है, नीचे जो बस्ती है उन लोगों के ऊपर। और यहाँ इतना ज़्यादा ये धूल है, कैमरे में शायद नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। ये दोबारा देखिए ब्लास्ट हुआ है। ये दोस्तों लगातार अभी तीसरा ब्लास्ट हो चुका है। कितना ब्लास्ट करेंगे ये आप देखते रहिए कैमरे पे। ये सामने की ये देखिए धूल का गुब्बार उड़ रहा है और देखिए धीरे धीरे ये गुब्बार कितना अपना विनाशकारी रूप ले लेता है। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए वो लास्ट पॉइंट पे। और इतने ज़बरदस्त धमाके, मतलब एक ही समय पर 1 to 1 बैक टू बैक यहाँ पर 3 से 4 ब्लास्ट हो चुके हैं। तो ये क्या माजरा है। मतलब अब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर उन अधिकारियों से जो उच्च अधिकारी अभी मीटिंग में भी आते हैं या चाहे प्रशासन की तरफ से हैं, और पुलिस की पूरी छावनी अभी उस हमारे धरने पर जो घुमारो गांव में दूसरा धरना चला था वहाँ पर आते हैं, और उन्हीं के सामने वही दोषी जिसके ऊपर FIR होनी है वो लिख के देता है। अब उसको हीरो बना दिया गया या उसको एक रिस्पॉन्सिबल, एक जेंटलमैन की उपाधि दी गई, वो क्यों दी गई ये भी एक सवाल है। तो ये उन्होंने लिख के दिया कि इस जगह पर अभी कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। और जब उनसे पूछा जाता है, कहते हैं कि हम बीच में ब्लास्ट करेंगे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये एक षड्यंत्र है। ये अंबुजा अडानी कंपनी जो है, इसका षड्यंत्र है। ये लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको यहाँ से भगाने की और प्रेशराइज कर कर उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर कर, चाहे डर कर घबरा कर यहाँ से भाग जाए, ये बस्ती छोड़ दे और अडानी फ्री में इस जगह को खा जाए, ये सभी का इसमें एक्सपोज हो रहा है। चाहे कोई भी किसी की भी मिली भगत हो, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि उसने जिम्मेवारी ली है, महेंद्र मेरेतिया ने। उसने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इस लायक नहीं है। अगर हम उसे आप या सम्मानजनक भाषा करेंगे, क्योंकि उसको FIR क्रिमिनल एक ऑफेंस है। और उस मीटिंग में आपने साफ देखा कि अब वो, क्योंकि SDM महोदय जी भी मौके पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उन्होंने उस
जो पर्ची दी थी एक, जिसकी मतलब कौड़ियों में कीमत है, उस कागज कितना पन्ना, उस एक बेबुनियाद सा एक उसमें लिख के दे दिया कि अब वो नहीं होगा। तो उसमें हमारी ये डिमांड थी कि एक सरकारी अधिकारी के भी उसमें हस्ताक्षर हो, लेकिन ये कह देना कि मैं कैमरे पर कबूल कर रहा हूँ, क्या ये पल्ला झाड़ना है? क्या ये अपने दायित्व से कि लोगों की जिम्मेवारी किसकी बनती है, कौन किसकी जुरिडिक्शन में ये क्षेत्र आता है, कौन कौन वो अधिकारी है, उन सभी के ऊपर ये सवाल है कि अगर आपने ऑन कैमरा भी किसी तरह की जिम्मेवारी दी तो क्यों आपने, जैसे कि परसों देखा सुबह ही, उसके अगले दिन ही वायलेशन हो गया। ठीक 4 बजे एक ब्लास्ट और लगातार ब्लास्टिंग हुई है रात को, तो ये वायलेशन नहीं है, धज्जिया नहीं है, तो वो किस बात की मीटिंग? अब जो लोग हम लोग बैठे थे, मैं कहना चाहूंगा सभी से, चाहे अंबुजा कंपनी ने कि ये षड्यंत्रकारी लोग उस दिन बीच में आ चुके थे जिन्होंने इस हमारे धरने को हाईजैक किया है। दोस्तों, हाईजैक समझते हो? उस धरने को हमारे जानबूझकर कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष जो कंपनी के दलाल है, उनके साथ दल्लागिरी करते हैं, वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को डराने की कोशिश करी है और लोगों को वहां से भगाया गया, और सभी अफसर वहां पर जो भी आए थे सारे के सारे सामने उन बयानों को सुनकर ये लोगों की तरफ जिस नज़रों से देख रहे थे, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, वो आपने ऑन कैमरा सब कुछ देखा है। तो दोस्तों, ये जो 16 तारीख की जो मीटिंग है, जो बैठक है, उसका बहिष्कार करता हूं मैं। कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, कोई नहीं जाने वाले हैं। अब एसडीएम महोदय निशांत सर जी, हमें ये साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसके बहुत सारे गुंडे बीच में घुस जाते हैं। क्योंकि सर, हम उस दिन एफआईआर के लिए बैठे थे, हम कोई पैसे के लालची नहीं है, हम पैसा लेने के लिए या समझौता करने के लिए वहां नहीं बैठे थे। मैं कंपनी के नुमाइंदों से ये कहना चाहता हूं कि लोग कोई तुम जो बात लोगों को जो बहलाते फुसलाते हो और हमारे प्रोटेस्ट में ये बाधा डाल रहे हो, लोगों को इतना बेवकूफ मत समझो। शरीफ लोग हैं, गंवार बेवकूफ नहीं है लोग। हमें सब कुछ पता चल रहा है ये षड्यंत्र क्यों हो रहा है। और फिर वो उस दिन हमारा जो आपने हाईजैक किया, अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, उसको हम तब मान सकते थे अगर ये काम नहीं चलता। काम तो चल रहा है सारा, यहाँ पर धड़ाधड़ काम उन्होंने निकाला है। अब दूसरी बात, अब क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो अगले दिन क्यों हुआ? ब्लास्ट रात को क्यों हो रहे? अभी उस पहाड़ी पर आप लोगों ने देखा कि लगातार 3 से 4 ब्लास्ट हुए। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे कंपनी के गुंडे हैं, कि क्या यहाँ पर इस जगह पर आपने कहा कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, घुमारी वाले एरिया में भी काम नहीं करेंगे, तो बीच में क्या 5-5, 10-10 ब्लास्टिंग करेंगे? ये किसने आपको अथॉरिटी दी कि आप 1 से 5 मिनट के बीच में आप धड़ाधड़ जितनी चाहे और जितना चाहे उतना बारूद डालकर इस धरती को तार तार कर दें और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें? ये किसने आपको अधिकार दिया? ये वायलेशन हुआ है। आप आगे की बात कर कर पीछे का पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि अगले दिन ही रात को ब्लास्टिंग हुई है। 4 बजे मेरे परिवार को, मेरी माता को, बूढ़ी वृद्ध माता को, बच्चों को बाहर आना पड़ा है घर से बाहर। इतनी भयंकर, लोगों डर के साए में है यहाँ पर। ये गुंडागर्दी, लोगों को ये लॉलीपॉप देना छोड़ दीजिए, ये नहीं चलेगा। कंपनी को मैं साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप लोग जाइए, आप अपनी मीटिंग जहां मर्जी करिए, बंद कमरे में कीजिए, अपने ऑफिसों में कीजिए, किसी अधिकारियों के दफ्तर में कीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें न्याय चाहिए, ये गुंडा राज नहीं चलेगा। और ये गुंडा राज क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एसडीएम महोदय जी, निशांत सर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सर, हमारी डिमांड एफआईआर की थी और उस एफआईआर की तरफ वो बात कहीं और घुमा दी गई और लोगों को वहां से उठा दिया गया कि बात। सर, अभी आप मुझे बताइए कि एक जो क्रिमिनल जो एक केस है वो एक अलग बात है, और जो एक मुआवजे की बात है वो ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और क्रिमिनल पहला था हमारा, फर्स्ट प्रायोरिटी की, तब हमारा प्रोटेस्ट रुकेगा। और अगर डराकर वो प्रोटेस्ट तोड़ा गया है, तो पहली बात, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था जिसका मैं विरोध करता हूँ और जो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और दूसरी चीज है मुआवजे की। पहले एफआईआर, बात मुआवजे की बाद में होगी। लोग लालची नहीं है, लोगों को कोई लालच देकर नहीं होगा। और पुलिस की तरफ से घमारो गांव के 2 लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर मैनिपुलेट किया गया है और वो कहीं ना कहीं हामी भी भरने वाले हैं। तो मैं उन दलों को भी कहना चाहूंगा कि जो जाना चाहते हैं वो जाए और वो कंपनी से बात कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन
वो जो अभी अब उन पे प्रेशर क्यों डाला जा रहा है कि कंपनी प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि 3 लोगों के ऊपर एफआईआर थी कि कंपनी प्रबंधन है एक ही लेकिन 3 अलग अलग, कंपनी प्रबंधन, माइनिंग हेड महेंद्र मेरेतिया और अडानी, और तीनों के ऊपर एफआईआर होने वाली थी। जब ये प्रेशर हमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस विभाग पर भी किस तरह का प्रेशर है, तो प्रेशर उससे हमें क्या लेना देना, हमें अपनी जिंदगी बचानी है। आप कंपनी को बचा रहे हो, मतलब लोगों की जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी कंपनी की जिंदगी, कंपनी का व्यापार, ये विनाश लीला, ये जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये धरना नहीं टूटने वाला है, अनिश्चित काल तक टूटने वाला है। कोई बात नहीं, हम अब एसडीएम महोदय, क्योंकि आपके ऊपर अभी दबाव है, आप अब यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें डीसी महोदय सोलन से यहाँ पर चाहिए। और मैं हर्षवर्धन चौहान जी से भी मिल चुका हूँ और उन्होंने ये, और उनसे मेरी यही मांग थी कि एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का गठन कर कर जांच की जाए इस सारे मामले के बारे में कि ये क्या हो रहा है, कि क्यों इस तरह से वायलेशन हो रहा है। तो सर अभी ये जो मामला है वे वैसे ही ऊपर जा चुका है। एसडीएम महोदय आपसे निवेदन है कि आप अब इस मामले में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी दबाव है पुलिस की तरफ से, क्योंकि कॉल आ रही है और वो लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर कंपनी 1-2 लोगों को खींच रही है। ऐसा तो अब नहीं चलने वाला है, ये बिल्कुल नहीं गुंडाई बर्दाश्त होगी। अब हमें यहाँ पर मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़कर कि हमारे जो डीसी महोदय है सोलन से कि सर आप मौके पर आइए, और क्योंकि एसडीएम महोदय आप लोगों में इसलिए आक्रोश भी है, और धरना तो चलो इसको क्या पता ये रुक जाता, लेकिन आपका फर्ज बनता था कि इस पहाड़ी पर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ के लोग यहाँ के नहीं हैं, आप वहाँ से वापस चले गए। हालांकि आपके पास रिक्वेस्ट भी वहाँ पर की गई कि आप आइए, तो हम उस प्रेशर को भी समझ रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत कर रहा है या सही, लेकिन उस प्रेशर से किसी ना किसी उच्च अधिकारी का आना जरूरी है ताकि उससे बाहर निकला जाए। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, ये षड्यंत्रकारी लीलाएं नहीं चलेगी। जिसने बिकना है वो बिक जाए, जिसको लालच है वो जाएगा, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें समझौता बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये हमारी जो जगह है, हमारे जो जीव जंतु यहाँ पर थे, हमारे जो यहाँ पर वन्य जीव थे, वो बोल नहीं सकते, वो उनमें जुबान नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये उनका मुद्दा है, ये उन हमारे मवेशियों का मुद्दा है जो हमारे मवेशी खानों में रहते हैं, लेकिन जिंदगी का भरण पोषण, दूध दही सारी चीजें उनकी वजह से हम अपना निर्वाह करते हैं। ये उनकी जिंदगी का भी मामला है, क्योंकि उनमें जुबान नहीं है। तो अगर हमें एक माध्यम बनाया है तो हमारा ये फर्ज बनता है। ये इस पर्यावरण का मुद्दा है। ये जो हवा बिल्कुल जहर बना दी गई है, ये लोगों के फेफड़े जो जलाए जा रहे हैं, ये उन लोगों की जिंदगी का भी मामला है। ये जिन लोगों को आप अपनी तरफ मिलाकर अंबुजा अडानी सीमेंट अपने गुंडई और षड्यंत्रकारी तरीके से अपने दलालों को बीच में भेजकर और उन लोगों को खींचती है और उनको पैसे देकर चुप करवा देती है, ये सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का मामला है। जो डेंजर जोन में लोग रह रहे हैं नीचे, जैसे कि हम लोग घरों में दरारें हैं, पूरा अनुसूचित वर्ग का परिवार, ये उन लोगों का मामला है। क्योंकि कंपनी ने उन लोगों को ये हर बार अपना षड्यंत्र इसी तरह दिखाया है कि 1-2 लोगों को खींचकर उनको लालच देकर पैसों का किसी न किसी तरह हर बार मुहिम को दबाया है, और इस काले बाजार को खुलकर यहाँ पर प्रशासन के सामने अपनी गुंडागर्दी का ये घिनौना प्रदर्शन किया है। तो इस घिनौने प्रदर्शन की मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हम अपने पर्यावरण की रक्षा करना और हम अपने संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारी ये आज़ादी है, बीएनएस में ये साफ है कि अगर आपकी हवा प्रदूषित है, उसमें किसी तरह का जहर है, या हवा साफ नहीं है, या आपके जो पानी के स्रोत हैं वहाँ पर वो खराब हो चुके हैं, जिस तरह से कंपनी बारूद जो इस्तेमाल करती है वो हमारे घरों तक बहकर जा रहा है, अगर वो खराब हो रहे हैं, तो ये हमें हमारे साथ हमारी जो आज़ादी है जीने की, साफ हवा में, साफ पानी में, साफ वातावरण में, उसके खिलाफ ये सरेआम यहाँ पर मनमानी हो रही है, गुंडई हो रही है, और उस जो संविधान है उसके जो कानून है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रही है।
ये एक पक्षीय कार्रवाई बिल्कुल नहीं चलेगी। हम पर कार्रवाई हो रही है तो हमारी ये हमेशा मांग रहेगी। महेंद्र मेरतिया जो अभी हीरो बना दिया गया है और जिसने जिम्मेवारी ली थी इस नरसंहार को रोकने की, जो कंपनी के माइनिंग हेड है, उनके ऊपर एफआईआर की जाए क्योंकि वो दोषी है और दोषियों को जेंटलमैन नहीं बनाना चाहिए और ये गलत बात है। और हम यहाँ पर डटे रहेंगे और पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।